Okay, student. Lastly, we have talked about Mahajanpada period. Many of the things we have discussed, but as I said, it consists of a vast, time phase from 600 BCE to 600 CE. And generally, in this, we are going to study about the early state and economics. Okay, what kind of economies that time they are having, what kind of political phenomena. Okay, generally, political and economic history from the Mauryas to the Guptas. Generally, the political history from Mauryas to the Guptas. Okay, and before just we are moving ahead, I want to say that in this long span of time, many of dynasties those have ruled over India. Okay, or some very famous dynasties are Mauryans and Guptas. एक 321 BC की है और एक 319 AD की है. तो वन बाय वन वी विल मूव. तो जब हम इसमें आगे देखते हैं तो इंट्रोडक्शन हम इससे करेंगे कि जो इसका इनिशियल फेज था. ओके, अगर एनी सजेशन यू कैन पोस्ट इन कमेंट. ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब. ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. हम बात करेंगे देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BCE to 600 CE. Okay, the most important was इमरजेंस ऑफ द अर्ली स्टेट एम्पायर्स एंड किंगडम. तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अर्ली स्टेट्स बने, एम्पायर्स बने और बड़े बड़े किंगडम्स बने. ओके, देयर वर अदर चेंजेस एज वेल लाइक ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. जो हमारे बेसिक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो चेंज हुआ. ओके, देन इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स. बड़े बड़े टाउन्स बने, बड़े बड़े पावरफुल टाउन्स बने. ठीक है, जिनमें आप पाटलिपुत्र देख सकते हैं, तोशाली, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, मैनी आर देयर. ओके, एंड हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस बाय यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. ओके, अगर हम सोर्सेज की बात करें, हमको क्या हमारे पास सोर्सेज हैं इस टाइम पीरियड के, तो वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं जिनमें आपका टेक्स्ट आता है, इंस्क्रिप्शन आता है एंड कॉइन्स आती हैं. ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. ओके, ये दिस इज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, अब क्या डेवलपमेंट हुए आफ्टर द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इंड कह सकते हैं हम उसको, इंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द इंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. लाइक ऋग्वेदा वॉज कंपोज अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. तो जो ऋग्वेदा है वो कंपोज किया गया अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. ओके, देन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट वर इमर्ज. बहुत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो है सेटलमेंट इमर्ज हुआ. ओके, देन इमर्जेंस ऑफ न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड. जो डेड बॉडीज थी उनके डिस्पोजल का नया मोड इमर्ज हुआ और उनमें था कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगालिथ. क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगालिथ. सेंट्रल एंड साउथ इंडिया पे जनरली मेगालिथ जो है फॉर्म किए जाते थे और ये मेगालिथ होते थे लार्ज इलोबोरेटेड स्टोन स्ट्रक्चर. लार्ज इलोबोरेटेड स्टोन स्ट्रक्चर ब्यूरियल के ऊपर रख दिए जाते थे या फिर जो भी जहाँ पे भी उसको जलाया जाता था उसके ऊपर लार्ज स्टोन इलोबोरेटेड स्ट्रक्चर बना देते थे. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम. तो महाजनपदा पीरियड या ये 600 BC टू 600 CE वाले पीरियड में इमरजेंस ऑफ द न्यू टाउन्स एंड किंगडम. तो मैं आपसे ये दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि यू हैव टू मस्ट कैरी अ पेन एंड notebook by which you can denote the important terms whatever I am explaining, by which it can be helpful for you and you can also make notes out of these. Okay, now this is about the after the end of the हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 ईयर्स में क्या हुआ. ओके, अब ये जो आता है मैंने कहा ना 600 BC टू 600 CE वाला, तो जो 6th century BC है दैट इज़ रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री है उसमें 600 BCE को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है. उसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट दिस इरा इज़ नोन फॉर सम crucial development, very crucial development took place. Like first one is very important, increased use of iron. Increased use of iron. इससे पहले they are using bronze, okay, they are using copper, okay, but now they have started to use the iron. Okay, now second one is next one is development of coinage. तो coinage system जिससे कि exchange काफ़ी easy हो गया. समझ गए? तो इसका एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। देन इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटी, बहुत सारे जो है अर्ली स्टेट्स और सिटीज़ इस टाइम पे डेवलप्ड हुए जिन्होंने कि जनपदास और महाजनपदास का रूप लिया। एंड नेक्स्ट वन इज़ राइज ऑफ न्यू रिलीजन। राइज ऑफ न्यू रिलीजन, अब इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे कौन से ग्रेट दो रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये इमर्जेंस हुए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक पैटर्न ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो 6th सेंचुरी BCE से क्या हुआ, तो ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको कही, कॉइनेज का डेवलपमेंट, अर्ली सिटीज़ का डेवलपमेंट, साइट्स का डेवलपमेंट, और दो मेजर रिलीजन क्या, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया, वो डेवलप हुए। अब हम आते हैं महाजनपदास के फीचर में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कि जो महाजनपदास थे उनके बेसिक फीचर्स क्या थे। ओके, तो बेसिक फीचर जो थे महाजनपदास के वो थे कि टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास आर 16। ओके, एंड दीज, मतलब सोचिए कि छोटे छोटे स्टेट्स थे ये, महाजनपदास क्या थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे। तो दिस स्टेट्स जो थे वर आइदर रूल्ड बाय किंग, या तो राजा होता था एक, या गणा या संगास, ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते थे उनको रूल करना। ओके, देन ईच हैड इट्स ओन कैपिटल, हर महाजनपदा की अपनी क्या होती थी, कैपिटल होती थी, पावरफुल होती थी, और जनरली फोर्टिफाइड होती थी, मतलब किलेबंदी होती थी। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। ओके, अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किंग्स के लिए, वो किस में थे, धर्मसूत्राज में। धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखा था भाई राजा के ये कर्तव्य हैं, ये करना है, ये ड्यूटी है राजा की। ओके, और दूसरे पीपल्स के ये कर्तव्य हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द रूलर वर टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट। जो राजा का जो मेन, जो भी रूलर होगा उसका मेन फंक्शन था कि वो टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट करे, किससे, अपने सब्जेक्ट से, अपनी प्रजा से। ओके, नाउ आते हैं हम मौर्यन एम्पायर पे। किस पे आते हैं, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से पहले अगर आपको याद होगा मेरे लास्ट लेक्चर पे वी हैव टॉक अबाउट द 16 महाजनपदा, और मोस्ट पावरफुल महाजनपदा वाज कौन था, मगध। ओके, मगध की जो डायनेस्टी रूल हुई सबसे पहले कौन सी थी, हर्यक, देन नाग, देन नंद, एंड देन मौर्य। तो मौर्यन एम्पायर जनरली 321 से हम इसको देखते हैं। ओके, तो 321 से 185 BCE याद रखिएगा, बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब मगध के राइज के फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर, लाइक शुरुआत करते हैं कैसे, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हर्यक डायनेस्टी जिन्होंने लेट डाउन की थी, और उसके बाद महापद्मनंद, देन मौर्यास, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार एंड अशोका। देन अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, देखिए आयरन उस टाइम पे वेरी क्रूशियल था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन टू मेक टूल्स एंड वेपन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी एक कॉज था रिस्पॉन्सिबल, दैट इज लेड टू द राइज ऑफ द मगधा। ओके, देन फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए। देन आपका जो कम्युनिकेशन है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग अच्छा कम्युनिकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया। देन लोकेशन ऑफ जो पाटलिपुत्र थी वो भी मगध के डेवलपमेंट पे काफ़ी जो थी इम्पोर्टेंट थी, और राजगढ़ जो ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध वो जो थी हिल्स के अमंग लोकेटेड थी, तो उसने उसको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया। अब हम मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें, यू कैन सी द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जैसे इट्स जेनिथ में देखो, यहाँ पे कलिंगा जो उड़ीसा है प्रेजेंट डे, आपको कलिंग वार याद होगी, सुना होगा, ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जेनिथ पे पूरा देखो कहाँ तक, अफगानिस्तान तक पूरा लगभग इंडिया को, होल इंडिया एंड होल अफगानिस्तान इज हैव कवर्ड। ओके, तो मौर्यन एम्पायर की बात करें तो राइज ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य who was known as the founder of the Mauryan Empire, who extended control up to Afghanistan and Baluchistan, जो पाकिस्तान का ये जो एरिया है यहाँ तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कंट्रोल कर लिया था। और उसका जो ग्रैंडसन था अशोक, who was the most famous ruler who conquered Kalinga. Okay, अब what are the sources? What are the sources we are having? The sources Mauryan history को रिकंस्ट्रक्ट करने के, जैसे we have already discussed, but एक बार हम पे चले जाते हैं, रिविजन भी हो जाएगा आपका। very variety of sources, some very important are archaeological finds, especially sculptures बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम के लिए, और वो स्कल्पचर्स में भी क्या, अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिए और उनको डिसाइफर किसने किया, जेम्स प्रिंस से, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया उन्होंने, पढ़ा। ठीक है, लेकिन हड़प्पा की हमारे पास है स्क्रिप्ट, हमें पता है हड़प्पा, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए, तो हमें बहुत सारी नॉलेज अभी नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। बट क्योंकि ये
स्क्रिप्ट, अशोकन स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता है। तो मौर्यन के लिए सबसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पहला सोर्स इज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंड, स्पेशली स्कल्पचर्स, और उसमें भी मेजर जो मेजर रोल है दैट इज़ ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। देन लिटरेरी सोर्स लाइक मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका, कौटिल्य की लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र, एंड बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर, उसमें हमें बहुत सारा इसके बारे में मिलता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ जो कि कंपटीशन के हिसाब से और अब 12th के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द धम्म ऑफ अशोक। धम्म, अशोक का धम्म क्या था? जनरली अगर हम बात करें तो लार्जली वी आर हैविंग 3 तो मेजर सम्राट हैं वहाँ के, ठीक है ना। एक तो हो गया कौन? फाउंडर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। देन बिंदुसार हिज सन, एंड देन हिज ग्रैंडसन, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, दैट इज अशोक। अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या कहता है कि जो अशोक है उसने जो धम्मा प्रोपोगेट किया, वो कहता है कि द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू पीपल इनटू स्टोन। तो उसने अपने बारे में बताने के लिए, अभी जैसे हमारे अभी मॉडर्न मीन्स ऑफ वो तो थे नहीं, तो उसने क्या किया, इंस्क्राइब किया, स्टोन्स पे लिख दिया और पीपल जिससे कि पढ़ सकें, ठीक है। एंड ही यूज टू इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, अपने धम्म को फैलाने के लिए उसने उन्हीं इंस्क्रिप्शन का सहारा लिया, ओके। देन उसमें क्या था, उसके धम्म की मेजर बातें थी रिस्पेक्ट टू एल्डर, रिस्पेक्ट टू एल्डर। सेकेंड वन, जेनरसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्ट, कि आप जेनरसिटी दिखाएंगे। देन काइंडनेस टू स्लेव एंड सर्वेंट, काइंडनेस टू स्लेव एंड सर्वेंट, एंड रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन। दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ अशोकाज धम्मा। रिस्पेक्ट करेंगे एल्डर्स की, टीचर्स की, एंड अपने जो भी पेरेंट्स की, एंड देन generosity towards ब्राह्मण्स, काइंडनेस टू स्लेव एंड सर्वेंट, रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो पहला है 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर पे डिवाइडेड था मौर्यन एम्पायर, और वो थे कौन कौन से, याद रख लीजिएगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी। दीज आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट में भी आते थे, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, और पूरे ऑल ओवर द जो उस टाइम जो एम्पायर था उस पर कंट्रोल करते थे। देन रोल ऑफ सब कमिटीज़। अब उन्होंने क्या किया, मैगस्थनी जो है उसने लिखा है 6 सब कमिटीज़ के बारे में। वहाँ पे 6 सब कमिटी थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती थी, ठीक है, और वो लुक आफ्टर करती थी नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरोट एंड एलिफेंट। तो इन सबको मिला के एक सामंजस्य बनाया जाता था, जैसे आजकल है ना आर्टिलरी, ठीक है, कैवेलरी, इन सब आप मिलके एक आर्मी बनते, तो उस टाइप भी उन्होंने 6 सब कमिटीज़ बनाई थी, ओके। देन अशोक ने क्या किया, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए। रिमेंबर, अशोक अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू प्रोपोगेट धम्मा, और उन ऑफिसर्स को कहा गया धम्म महामात्य। द स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू प्रोपोगेट धम्मा वर नोन एज धम्म महामात्य। तो ये 3 आ जाते हैं, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, रोल ऑफ सब कमिटीज एंड मेजर्स ऑफ अशोक टू होल्ड हिज एम्पायर, ओके। अब इसके बाद आते हैं जो लास्ट थे भरत, ठीक है, उसको किल कर दिया उसके सेनापति ने, ब्राह्मण वंश इस्टेब्लिश किया पुष्यमित्र शुंग ने, ओके। शुंग के बाद आए कण्व, लेकिन उतना वास्ट एम्पायर वो नहीं था, ठीक है। अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप आया मौर्यंस पीरियड के बाद इंडिया में। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप की क्या सिद्धांत थे उसके, तो उसमें साउथ इंडिया की बात आते हैं, 3 जो मेजर वहाँ पे आए वो थे चोलाज, चेराज एंड पांड्यास। चोलाज, चेराज एंड पांड्यास, जो कि साउथ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, तमिलकम कहा गया जिसको, तमिलकम, तमिल प्रदेश, वहाँ पे उन्होंने रूल किया, ओके। अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप जो था बाय 2nd सेंचुरी BC, न्यू चीफडम जो होते हैं ना, जैसे सरदार ये वाले चीफडम वाले, एंड किंगडम इमर्ज इन सेवरल पार्ट ऑफ सब कम्युनिटी। अब अलग अलग पार्ट में, क्योंकि उस टाइम तक तो पॉलिटिकल यूनिटी दे दी थी मौर्यंस ने, लेकिन उसके बाद जब ये डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद सेवरल जो हैं आपके चीफडम्स एंड किंगडम्स इमर्ज हुए, और इनमें आते हैं साउथ इंडिया में चोलास, चेराज एंड पांड्यास, और ये किस में बताए गए हैं, तमिल टेक्स्ट में इनका जिक्र है, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग सातवाहना एंड शका, उन्होंने भी जो है अपने को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर आए कुशान्स, कौन आए,
कुशान्स, ठीक है। 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक उन्होंने एक वास्ट किंगडम पे जो है रूल किया, और उनका कुशान्स का जो किंगडम था वो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आपका एक्सटेंडेड था, ठीक है। जैसे कुशान्स ने क्या किया, अपनी बड़ी सी जो है स्टैचूज़ बनाई, ह्यूज स्टैचूज़ बनाई अपनी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अभी भी मिली है, यूपी से लेकर अफगानिस्तान तक मिली है, ठीक है। उन्होंने कुशान्स ने खुद को गॉड लाइक दिखाया, क्या दिखाया, गॉड लाइक, खुद को गॉड लाइक दिखाया, और खुद को कहा सूर्यपुत्र, सन ऑफ गॉड, क्या कहा, सन ऑफ गॉड, ठीक है। और उसके बाद कुशान्स के बाद जो एक मेजर हमारे यहाँ आता है डायनेस्टी, वो है गुप्तास। कौन आते हैं, गुप्तास, 4th सेंचुरी CE। अब हम CE पे आ गए हैं, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री हमें कहाँ से मिलती है, लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। और उनके इंस्क्रिप्शन जो है जनरली 2000 प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, ठीक है ना, किसी की प्रेज में कुछ लिखना, लाइक द वेरी फेमस प्रयाग प्रशस्ति, जिसका दूसरा नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और इसको कंपोज किया है हरिशेन। किसने, हरिशेन, संस्कृत में लिखी गई है, और ये हरिशेन जो थे कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त थे, तो उसमें प्रेज की गई है, इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त ये हैं वो हैं, ओके। देन जो गुप्तास थे, गुप्त काल को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की उस टाइम पे, ठीक है, हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की। तो फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, तो बहुत सारी डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज यूज की फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या किया, अब आयरन आ गई है ना, तो आयरन के लिए उन्होंने क्या किया, आयरन को यूज किया, यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लोशियर, जो फाल होता है ना, अब किसके बने, प्लोशियर, आयरन के, तो ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होता था, और अच्छी पैदावार होने लगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, दैट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, धान की रोपाई करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या बढ़ेगी, पैदावार। देन इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स, जो इरिगेशन सिस्टम था वो टैंक से करने लगे, वेल से करने लगे एंड कैनाल से करने लगे। और जहाँ पे सेमी एरिड पार्ट्स हैं, थोड़े ड्राइड पार्ट हैं, लाइक पंजाब और राजस्थान या हिली ट्रैक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न या सेंट्रल पार्ट में, वहाँ पे हो एग्रीकल्चर करने लगे, कुदाल से करने लगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें 600 BC से 600 CE तक डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बीच हुआ, एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे, ओके। तो फॉर दिस टाइम दिस इज इनफ। इन नेक्स्ट वी विल गो विद गुप्ताज एंड लैंड ग्रांट जो होते थे, टाउन्स ऑन ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉइन्स और किंग्स का रिलेशन, ओके, इंस्क्रिप्शन जो डिसाइफर हुए जो हमें पता है वो, और लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, and several other things we are going to discuss. For this time, this is it. If you like this, you can subscribe. Thank you. If you have any query, once again, you can post and comment, okay, but you have to go through very calmly and denote every point, and if you like, subscribe and share. Thank you. That's it. Next lecture में हम फिर मिलते हैं.